students. Today we will talk about one of the biological sample, that is you can see the protein, how they can be extracted, purified and finally quantified during the whole process of bioanalysis. Well, you all know, you all are aware that these are the main foods which are the source of proteins. The protein that we eat and that we intake for the usage inside the human body, and the basic components of protein, they can be collected from the protein we eat. And from those protein constituents like basic amino acids or monomers or polypeptide chains, our body can synthesize the proteins that is required by different cells. Well, now let's talk about the structure of protein. प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत पहले कभी आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन में कहीं अमाइनो एसिड भी आपने सुना होगा। अमाइनो एसिड की असेंबली आपको पता है कि अमाइनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो, और वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं। और उसमें एक साइड पे H होता है कार्बन के और दूसरी तरफ R होता है, और R में डिफरेंट एलिफेटिक चेन की वजह से ही अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। और 21 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नेचर में अवेलेबल हैं, और इन्हीं 21 अमाइनो एसिड के डिफरेंट सीक्वेंसेस से मल्टीपल प्रोटीन्स बन जाती हैं, और डिफरेंट सीक्वेंसेस आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं और बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ये तो है डिटेल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, जिसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जो कि किसी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक कि वो फुली टर्शरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन की सूरत में ना आ जाए। टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दे आर द फंक्शनल प्रोटीन्स और बेनिफिशियल प्रोटीन्स। वेल, प्राइमरी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर असेंबल होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में वहाँ पे OH है और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बीटा शीट्स बनती हैं, कुछ पैरेलल हैं, कुछ एंटी पैरेलल शीट्स बन जाती हैं। ये इसकी डिटेल अगर कभी आप पढ़ें तो उसमें आपको दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरेलल और एंटी पैरेलल शीट्स में हो जाती है, और इस वजह से, और समटाइम्स अल्फा हेलिक्स इज ऑल्सो ड्यू टू द hydrogen bonding in between the amino acid groups. Well, then there is the formation of tertiary proteins. Tertiary protein ऐसी प्रोटीन जिसमें अल्फा हेलिक्स भी यूज़ हो रही है और बीटा शीट्स भी, और आपस में ये बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हो जाती हैं, either covalent bond और coordinate covalent bond, and then multiple polypeptide chains through multiple type of cysteine और disulfide linkages, क्योंकि वहाँ पे cysteine सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल टाइप के बॉन्ड्स की जब फॉर्म कर जाते हैं मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान, डिफरेंट कलर्स आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं, तो ये क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर। वेल, मे बी यू रिमेंबर दिस थिंग, वी रेड इट ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर इन द क्लास कि कैसे एंटीबॉडीज़ को प्रेसिपिटेट किया। दिस इज़ वन ऑफ द एंटीबॉडी। एक्चुअली एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ इनको कहा जाता है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। ये वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी स्टार्ट होती है तो उसके रिजल्ट में आपके ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करने लग जाते हैं
इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाता है उस डिजीज़ से फाइट करने के लिए. सो एक्चुअली दीज एंटीबॉडीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स और द गुड प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. इसमें एंटीजन ये है, एंटीजन का मतलब है कि जो कि जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आपका बॉडी प्रोड्यूस करने लग गया है. तो एंटीजन इज काइंड ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन द बॉडी एंड सो दीज आर द प्रोटीन चेन्स. ठीक है, दिस इज द लाइट चेन जो कि 2 यहीं तक की है और दीज आर द लॉन्ग चेन. आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने LC और HC का पढ़ा था. तो these are the LCs and these are the HCs. Same is here, HC and LC, and these 2 chains, protein chains, are linked through the sulfide bonds here. ठीक है, और यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है IgG को. And this IgG is very much interesting thing. Antigen binding sites ये हैं, and there is also hinge region. Antigen will attach here because this is, you can see the template kind of thing for this particular antigen. तो इस तरह से एंटीबॉडी एंटीजन इंट्रैक्शन होता है और डिजीज कैरिंग सब्सटेंसेस आर नो मोर अवेलेबल इन द ब्लड थ्रू द इम्यून सिस्टम. Well, coming towards the aim of our study or today's lecture is about the goal of the protein preparation is to generate quality protein samples which can maximize the chances of successful downstream application. कि हमारे पास अच्छे मेथड्स हों प्रोटीन प्रिपेयर करने के, एक्सट्रैक्ट करने के और उसको प्रिजर्व करने के, एंड देन उसको फर्दर डिटेक्शन के लिए हमारे पास अच्छे मेथड्स होने चाहिए ताकि हमें फाइनली हमारे पास प्रोटीन की फाइनल कंसंट्रेशन जो कि राइट अमाउंट हो वो हम डिटेक्ट या क्वांटिफाई कर सकें. अच्छा जी, वेल प्रोटीन प्रिपरेशन डिसीजन 3 कहते हैं प्रोटीन सैंपल प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि प्रोटीन आइसोलेशन प्रोसीजर डिपेंड्स अपॉन द सैंपल टाइप, कि सैंपल की नौइयत कौन सी है, लोकेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोटीन कहाँ मौजूद है. इधर आपको सेल वॉल की प्रोटीन चाहिए या फिर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन है वो उसको डिटेक्ट करना है. रिक्वायर्ड प्रोटीन यील्ड क्या है कि आप जो मेथड अडॉप्ट करना चाह रहे हैं उससे प्रोटीन कितनी अमाउंट में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ऐसा ना हो कि प्रोटीन बहुत माइन्यूट अमाउंट में हो सेल वॉल के अंदर और फाइनली जो आपका प्रोसीजर है उसमें प्रोटीन लॉस हो जाए और फिर आपको रिक्वायर्ड यील्ड मिले ही नहीं. देन उसकी आप एप्लीकेशन क्या करना चाहते हैं. एप्लीकेशन में डिफरेंट एप्लीकेशन यहाँ लिखी हुई हैं, वेस्टर्न ब्लोटिंग है, एलाइजा है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. मतलब आपको कितनी अमाउंट कितनी टेक्निक के लिए चाहिए, कौन सी टेक्निक के लिए चाहिए होगी, आपको ये डिसाइड करना भी ज़रूरी है.